पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजिन को उसका एक पुराना साथी मिलता है जिसका कोड नेम 006 होता है। यूजिन उसे देख के गुस्से से पूछता है, तुमने मुझे आखिर ढूंढा कैसे? तब 006 उसे कहता है, हमारे कैंप को पता लग चुका है कि तुम अभी जिंदा हो और वो भी अभी तुम्हें ढूंढने में लगे हैं। फिर 006 यूजिन से कहता है, तुम्हें अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अभी तक तुम्हारे लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। और अगर बात रही मेरी, तो मैं किसी दूसरे मिशन के लिए आया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी न्यूज़ सुनी तो मैं ऐसे ही तुम्हारी छानबीन करने निकल पड़ा। और मेरी किस्मत तो देखो कि मुझे तुम यहाँ मिल गए। वैसे तुम्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कैंप को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे पास पहुँचने में। और उसका मतलब एक ही होगा कि वो मुझे ही ऑर्डर देंगे तुम्हारी जान लेने के लिए। 006 की बात सुन के यूजिन उसे घूर घूर के देखने लगता है। तब 006 उसे हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना डिफेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ आज अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। लेकिन यूजिन फिर भी अपना गार्ड डाउन नहीं करता। फिर 006 उसे कहता है, 001, हम बाकी के बातें बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खिलाने लेके चलो, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढने में इतना बिजी हो गया था कि मैं खाना खाना ही भूल गया। नेक्स्ट सीन में 006 और यूजिन एक कन्वीनियंस स्टोर पे होते हैं और वो दोनों वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। 006 कप नूडल को खत्म करके यूजिन से कहता है, ये कितना डिलीशियस था, मजा आ गया। यूजिन उसे कहता है, यह बस डिलीशियस ही नहीं, साथ में ये एक सिंपल मील है हाई कैलोरीज के लिए। जिसे सुन के 006 कहता है, तब तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर यूजिन उसे सीरियस होकर पूछता है, 006, अगर अभी तक कैंप मुझे नहीं ढूंढ पाया तो तुमने आखिर मुझे ट्रैक कैसे किया? 006 उसे कहता है, मुझे पता था कि तुम कहीं पे जिंदा हो और मुझे छोड़ के पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे बेहतर जानता है। जिसे सुन के यूजिन खामोश बैठता है। फिर वो बंदा कहता है, तुम्हारी याददाश्त क्या वापस आ गई? यूजिन उसे कहता है, हाँ मेरी याददाश्त वापस आ गई है। 006 उसे कहता है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। वैसे 032 को भी शायद अभी पता लग चुका है कि तुम जिंदा हो। हालांकि मैं ये तो नहीं बता सकता कि अभी उसका रिएक्शन कैसा निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे मरने की खबर से वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। जिसे सुन के यूजिन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो क्या तुमने 032 को भी मेरे बारे में नहीं बताया था? 006 उसे कहता है, जितने कम लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगेगा उतना ही अच्छा है, चाहे वो 032 ही क्यों ना हो। यूजिन उसे कहता है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुमने मेरे बारे में कैंप से क्यों छुपाया। जिसे सुन के 006 एक स्माइल करते हुए कहता है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात कैंप से छुपाऊंगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक वेयरहाउस जैसी जगह पे आग लगी हुई होती है और वहाँ पे गन लिए बहुत सारे मर्सिनरीज होते हैं। और वहीं पे थोड़ी दूर यूजिन भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है। तभी उसी जगह पे 006 आता है यूजिन को ढूंढते हुए, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ ब्लड मिलता है, जिससे उसे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि यूजिन अभी जिंदा है। लेकिन वो यूजिन को नहीं ढूंढता बल्कि वहाँ से चला जाता है और ये सब यूजिन भी उसे दूर से देख रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और 006 यूजिन से कहता है, मेरे पास इस बात को सोचने का टाइम तो था कि जो मैंने किया वो काम मैंने क्यों किया। हम लोगों को हमेशा ही कुत्तों की तरह ट्रेन करवाते हैं और हमें ज़बरदस्ती कैंप की बातें मनवाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, इसीलिए शायद मैं आज तक चुप हूँ। 006 की बात सुन के यूजिन भी खामोश रहता है। फिर 006 यूजिन से पूछता है, कुछ साल पहले एक मर्सनरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था जिसका कोड नेम जिन था, कहीं वो मर्सनरी तुम तो नहीं थे? यूजिन उसकी बात सुन के हैरान होता है और 006 को उसकी आंखें देख के ही पता लग जाता है कि उसका अंदाजा एकदम सही था। फिर वो कहता है, मुझे पता था कि वो तुम ही थे। ये एक अच्छा मूव था कैंप के टेरिटरी के बाहर काम करने का। फिर 006 अपने हाथ में पकड़े हुए कैन को क्रैश करते हुए यूजिन से गुस्से से पूछता है, लेकिन तुम क्यों पूरी तरह से छुप के नहीं रहे? मर्सिनरी वाला काम करना जरूरी था क्या? तब यूजिन उसे कहता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे मर्सिनरी बनना पड़ा। 006 कहता है, लगता है जब से तुम्हारी याददाश्त आई है तब से तुम थोड़ा चेंज हो गए हो, या फिर इस जगह की वजह से तुमने अपने आप को चेंज कर लिया है। पता नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम किस वजह से इतना बदल गए हो। 006 यूजिन से बात कर रहा होता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और वो फोन को पिक करता है। थोड़ी देर फोन में बात करने के बाद वो सीधा कप नूडल के चॉपस्टिक को लेके यूजिन के आंखों के ऊपर अटैक करता है, जिसे यूजिन जैसे तैसे ब्लॉक कर पाता है। तभी वो दूसरे हाथ से यूजिन के गले के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूजिन उसे भी अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक कर देता है। उनके फाइटिंग की वजह से वहाँ चेयर वगैरह भी गिर जाता है, जिससे थोड़ा शोर मचता है।
फिर 006 यूजिन से कहता है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ बस तुम्हें हेलो कहने आया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि कैम को तुम्हारे बारे में इतने जल्दी पता चल जाएगा और अभी उन्होंने मुझे कॉल करके तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। फिर यूजिन उसे कहता है, इस बात में मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर तो ऑर्डर होता है और तुम्हें जो ऑर्डर मिला है उसे तुम पूरा करो। जिसे सुन के 006 भी थोड़ा हैरान होता है। तभी कन्वीनियंस स्टोर से एक लेडी निकलती है अपना कुछ सामान खरीद के, और वो लड़की उन दोनों को देख के मन में कहती है, ये दोनों कितना हैंडसम है। और वो दोनों ही उस लड़की को देख के अपने फैलाए हुए कचरे को उठाने लगते हैं। फिर वो दोनों कचरों को रिसाइकिल कर देता है और 006 वहां से जाते हुए यूजिन से कहता है, मुझे लगता है ये अच्छी जगह नहीं है मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और मुड़ के यूजिन से कहता है, 001 मुझे ये तुम्हारा नया रूप अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन हमें SW ग्रुप के बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ सुकजो अपना वर्कआउट कर रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और वो जैसे ही फोन में देखता है तो वो कॉल यूजिन का होता है। सुकजो कॉल को रिसीव करके यूजिन से कहता है, कुछ हुआ है क्या जो तुमने मुझे इस वक्त कॉल किया है? दूसरी साइड से यूजिन उसे कहता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। यूजिन की ये बात सुन के सुकजो काफी हैरान होता है और कहता है, मुझे ये बात तुम्हारी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगी, लेकिन बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यूजिन उसे कहता है, अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह के कुछ सर्वेलेंस कैमरे का मुझे एक्सेस चाहिए, क्योंकि एक बंदा है जिसको मुझे रियल टाइम पे ट्रैक करना है। सुकजो उसकी बात सुन के घबरा जाता है और कहता है, मुझे पहले मेरे सुपीरियर्स को बता के परमिशन लेना पड़ेगा ऐसा कुछ करने से पहले, और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे तुमने कहा है कि किसी को तुम्हें ट्रैक करना है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि उसे कब ट्रैक करना है। यूजिन उसे कहता है, उस बंदे को अभी ट्रैक करना है। और यूजिन मन में कहता है, अगर 006 इस मिशन को चार्ज कर रहा है तब तो वो शायद मुझे मारने से पहले डायोन और डराजी के पास ही जाएगा। और सुकजो यूजिन की ट्रैक वाली बात सुन के काफी हैरान होता है। नेक्स्ट दिन हमें चीफ का दिखाया जाता है, जहां वो हैरान होते हुए अपने साथी से कहता है, तुमने क्या कहा, वो हाई स्कूलर यहाँ आया था? चीफ का साथी उसे कहता है, हाँ वो यहाँ अचानक से आया और आके उसने आपके बाइक के लिए पूछा तो मैंने उसे ले जाने दिया। चीफ उसे कहता है, कम से कम उसे यहाँ आने से पहले मुझे कॉल करके बताना चाहिए था। फिर चीफ थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि उसकी बाइक यूजिन ले गया और वो गुस्सा करते हुए कहता है, एक जो मोटरसाइकिल जो मेरी थी उसे भी वो ले गया। चीफ का साथी उसे कहता है, क्या हमें उसे वो मोटरसाइकिल नहीं देनी चाहिए थी? तब चीफ कहता है, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी वो बाइक मैं नहीं चलाता। फिर हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि चीफ के बाइक चलाते हुए कहीं जा रहा होता है और फोन में उसे सुकजो बता रहा होता है, मैंने तुम्हें अभी उसका लोकेशन भेज दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा अभी भी उसी जगह पे है, कहीं दूसरी जगह गया नहीं। सुकजो कहता है, तुमने जब उसे ट्रैक करने के लिए बोला तो मुझे उसके बारे में कुछ अजीब लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो सीसीटीवी से छुपने का ट्राई कर रहा है और बार बार अपना रास्ता बदलने का ट्राई कर रहा है, और इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो अपने ट्रैक्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर सुकजो यूजिन से पूछता है, आखिर ये बंदा कौन है और इससे तुम्हें क्या मतलब है? तब यूजिन उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। जिसे सुन के सुकजो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और मन में कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि ये ऐसा ही कुछ जवाब देने वाला है। फिर सुकजो कॉल को कट करते हुए मन में कहता है, कुछ तो चल रहा है जो यूजिन मुझे बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है यूजिन उस बंदे के लिए निकल गया होगा और टाइम बचाने के लिए उस जगह तक पहुंचने वाला शॉर्टकट के बारे में भी पूछा था, लेकिन वो बंदा फॉरेनर है, जिसके वजह से मैं खुद से उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल पाऊंगा। नेक्स्ट दिन हमें फिर से यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि सुकजो के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। यूजिन उस जगह पे पहुंचने के बाद मन में कहता है, लगता है 006 को यहाँ पहुंच के ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, नहीं तो वो मेरे घर के पास किसी जगह पे रहने के बारे में सोचता। फिर वो अपने दादाजी और डायोन के बारे में सोचते हुए कहता है, अब जब मेरे पास लोग हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं इस बात को ज्यादा लंबा तो नहीं खींच सकता, मुझे इस परेशानी को अभी और इसी वक्त खत्म करना होगा। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड अब लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।